मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। दो अनजान बॉक्स मिलने से दहशत का माहौल। शिवमोगा के रेलवे स्टेशन के करीब ओमिनी वैन में अनजान लोगों की तरफ से दो खुफिया बॉक्स रखकर जाने की जानकारी मिलने के बाद खौफ का माहौल छा गया शहर में, जिसके चलते इसको सील करके इलाके को संदिग्ध इन बक्सों में ब्लास्टिंग का शक जताते हुए बॉम्ब स्क्वाड की मदद से इन बक्सों को काफी देर के बाद ब्लास्ट करके खोला गया तो दोनों बक्सों में दो बैग में सफेद पाउडर मिलने से एफएसएल को जांच के लिए भेजा गया है। इन चीजों को इसमें कोई ब्लास्टिंग का सामान नहीं था का बयान दिया है शिवमोगा जिला एसपी जीके मिथुन कुमार ने। सरकार के गारंटी योजनाओं का फायदा मिलेगा वक्त पर। राज्य सरकार ने दिवाली के मौके पर राज्य की जनता को खुशखबरी सुनाई है। कई सरकारी स्कीम से फायदा उठाने वालों के लिए सरकार की खुशखबरी। अन्न भाग्य योजना, गृह लक्ष्मी योजना के रुपये बैंक अकाउंट में फिक्स किए गए वक्त पर फंड्स को हर महीने की 20 तारीख के अंदर फायदा उठाने वाले लोगों के बैंक खातों में जमा कर दिए जाएंगे। सरकारी तौर पर स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से किसी भी तरह की रुकावट के बिना अदा करेगी। ये रुपया की खुशखबरी सुनाई है सरकार ने जनता को, जो हर महीना इन योजनाओं से मिलने वाले रुपयों के इंतजार में रहते हैं कि कब मिलेंगे रुपये। माइनिंग डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर प्रतिमा कत्ल मामला, ड्राइवर की गिरफ्तारी। सरकारी माइनिंग विभाग की डेप्यूटी डायरेक्टर प्रतिमा कत्ल मामले में पुराने ड्राइवर की गिरफ्तारी, जिसको 10 दिन पहले ही ड्यूटी से निकाला था। डेप्यूटी डायरेक्टर प्रतिमा ने पिछले 4 साल से कार चलाने वाला किरण नई सरकारी कार का एक्सीडेंट करने पर नौकरी से निकालने पर दोबारा नौकरी पर लेने से इनकार करने की बात शुरुआती जांच में पता चली है। यही वजह है या और कोई कारण, ऐसे कई सवाल उठे हैं। एक सरकारी महिला अधिकारी के मौत पर यह तो आरोपी किरण से पूरी पूछताछ के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, जो कत्ल के बाद मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार किरण को महालेश्वर से गिरफ्तार करने की जानकारी दी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। भीख मांगने वाली महिला को स्वाभिमान से जीने के लिए मदद के हाथ बढ़ाए। मंत्री ने बच्चे को लेकर सड़क पर भीख मांग रही महिला के साथ बात करते हुए लेबर मिनिस्टर संतोष लाड की इंसानियत, महिला को इस तरह भीख मांगकर जीने से क्या होगा, मैं तुम्हारे लिए काम का इंतजाम करूंगा। स्वाभिमान के साथ जीने की बात करते हुए भीख मांगने वाली महिला को होटल में साथ बैठकर समझाते हुए रोज इस तरह लोगों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है मैं तुम्हारे लिए काम करने का इंतजाम करूंगा का आत्मविश्वास बढ़ाकर मदद के लिए आगे आने पर मंत्री संतोष लाड के इस बर्ताव से हर तरफ तारीफ हो रही है मंत्री जी की। डिजिटल दौर में डिजिटल भिखारियों की बढ़ रही है तादाद। रुपया नहीं तो नो टेंशन, मोबाइल है तो सब कुछ। आईटीबीटी शहर बेंगलुरु में डिजिटल भिखारियों की भरमार। अब आपके एक नहीं सुनेंगे ये भिखारी। छुट्टा पैसा नहीं है, पॉकेट भूल कर आए हो, जेब में पैसा नहीं, कहने से अब नहीं चलेगा। भिखारी भी हो गए हैं डिजिटल। लोगों के इन बहानों को देखते हुए साथ में रखकर घूमते हैं क्यूआर कोड। सिर्फ आपको मोबाइल उठाना है और स्कैनर से रुपया भिखारियों के अकाउंट में पहुंचाना है। अब रुपया पैसा नहीं, मोबाइल देकर भीख मांग रहे हैं ये डिजिटल भिखारी। पुलिस की छापामारी में 70 से ज्यादा गैम्बलर्स गिरफ्तार। बेलगाम जिला क्राइम विभाग पुलिस की पुख्ता जानकारी पर सीपीआई बिहार गड़ेकर के नेतृत्व में की गई बैलहुंगल बस स्टैंड के सामने रहे एक लॉज में जुआरियों के एक बड़े ग्रुप पर छापामारी करते हुए 70 से ज्यादा गैम्बलर्स को हिरासत में लिया पुलिस ने। घने कोहरे से शहर पूरा धुंधला धुंधला। चामराजनगर जिला में अचानक घना कोहरा
गिरने से सुबह के 8 बजे भी शहर भर में धुंधला माहौल। वॉक पर जाने वाले लोग घरों पर ठंडी हवाएं और घना कोहरा गिरने से गाड़ी सवारों को लाइट जलाकर चलाना पड़ रहा है। सड़कों पर लोग रास्तों पर निकलने के लिए कांप रहे हैं और जैकेट पहनकर घर से निकल रहे हैं। नाकाम आयुष्मान भारत का सच निकला बाहर। मैसूरू के प्रियापटन तालुका सरकारी हॉस्पिटल में व्यक्ति बवासीर की सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद हजारों रुपये कीमत की दवाई भी फ्री मिलनी चाहिए आयुष्मान भारत स्कीम के तहत, लेकिन यहाँ के सरकारी सर्जन और डॉक्टर्स लालच के चलते इन दवाओं के लिए हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी प्राइवेट मेडिकल स्टोर को भेजकर कमाते हैं मुनाफा। इसी का सच बाहर निकालते हुए आयुष्मान भारत स्कीम की नाकामी किस तरह लूटा जा रहा है मासूम जनता को, ऐसा ही एक वीडियो वायरल होने से कई सवाल उठ रहे हैं सरकार की इस फ्री आयुष्मान भारत योजना पर। स्टूडेंट्स की जिंदगियों के साथ ये कैसा खिलवाड़, आगे की पढ़ाई और अपना भविष्य बनाने की चिंता। इसके लिए स्टूडेंट्स को अपना घर परिवार गांव शहर छोड़कर आना पड़ता है शहरों को इन स्टूडेंट्स को, जिसके लिए सरकार ने भी कई तरह की आसानी और सहूलत के लिए राज्य भर में समाज कल्याण हॉस्टल्स बनाए हैं जहां रहकर बच्चे अपना भविष्य बनाए। ऐसा ही हुआ जहां स्टूडेंट्स को रहने के लिए हॉस्टल तो बनाया गया है, जिसमें रहने के लिए यादगीर से इंजीनियरिंग करने बेंगलुरु आए स्टूडेंट को परमिशन लेटर भी मिला। बेंगलुरु के इसरो लेआउट में रहे हॉस्टल में रहने का, पर समाज कल्याण हॉस्टल के वार्डन ने स्टूडेंट से कहा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं, हमें कोई लेटर नहीं मिला, चले जाओ। ये कैसा खेल चल रहा है स्टूडेंट के साथ इन सरकारी हॉस्टल्स में, कह रहे हैं स्टूडेंट्स के परिवार। साइबर चोरों के जाल में कर्नाटक दूसरे नंबर पर। बेलगाम होती साइबर चोरों की चालें, देश में इसका सबसे बड़ा शिकार होने वाले राज्यों में कर्नाटक दूसरे नंबर पर। रोजाना 500 से ज्यादा केसेस, 1 करोड़ से ज्यादा रुपया हर रोज साइबर चोरों के खाते में। इस पर लगाम लगाने सरकार का नया प्लान, नई टेक्नोलॉजी के साथ साइबर क्राइम रोकने का प्लान। जनता में जागरूकता फैलाने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा कंपनियों के साथ भी किया है समझौता। स्कूल कॉलेज में साइबर क्राइम से बचने की बेदारी, ग्रामीण लोगों में इसको लेकर लेक्चर, स्कूल में खास क्लासेस, सोशल मीडिया से होने वाले इफेक्ट, इलीगल ऑनलाइन गेम, लोन, बेटिंग ऐप पर पाबंदी, जिसको लेकर कैबिनेट में भी चर्चा की गई है सरकार की ओर से। अब जनता की भी है ऐसे चोरों से बचने की जिम्मेदारी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।